नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द गेम चेंजर पे। दोस्तों ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया फेस एपिसोड, जहां पे मैं आपको देश भर से जितने भी न्यूज एंड अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताते रहता हूं। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद सारे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में पता करके जाइए। लेकिन सबसे पहले आज होली था, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप लोगों ने इस बार का होली कैसे बिताया वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। मैंने भी इस साल का होली बहुत मौज मस्ती में बिताई, कुछ फोटोज भी अच्छे क्लिक किए हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करने वाला हूं। आप लोग अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और मैंने द गेम चेंजर नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स में देता रहता हूं। वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज आ रहा है नेशनल न्यूज महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र ने दोस्तों बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए एक ऑर्डर जारी किया है जहां पे ये बताया गया कि महाराष्ट्र में जितने भी मॉल्स, बीचेस, गार्डन, पार्क्स, सिनेमा हॉल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो सबको रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद की जाएगी। जी हाँ, और महाराष्ट्र में आप अगर रहते हो तो एक साथ में रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 बंदे या फिर उससे ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर आपको ये सारे रूल्स ब्रीच करते हुए देखे गए तो पर हेड 1000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। और अगर आप लोग बिना मास्क पहने घूमते हो तो आपको पर हेड 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अगली खबर, अरे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिसेंटली मोदी जी ढाका गए हुए थे और मोदी जी ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ में बातचीत की और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल टाइज है उसको और भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके बारे में डिसीजन लिया गया। 5 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है दोनों कंट्रीज के बीच में। कनेक्टिविटी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स के मामले में सारी चीजें कवर की जाएंगी। और अब तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज थी उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। जो 5 MOU साइन किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उससे इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगली खबर आ रही है टेक न्यूज जापान की तरफ से। जापान दोस्तों अपने सिटीजन को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहा है। जिस भी बंदे को जापान कोरोना वैक्सीन इंजेक्ट कर रहा है उसको साथ साथ में एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। और उस डिजिटल सर्टिफिकेट को वो बंदा एक ऐप के भाया मॉनिटर कर सकता है और उस सर्टिफिकेट को यूज करके वो किसी भी प्लेन में ऑनबोर्ड कर सकता है, किसी भी होटल में चेक इन कर सकता है। और इसी डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके जापान में कितने सारे फॉरेनर्स हैं उनको कैसे अपने घर तक पहुंचाया जाए इसके बारे में भी ट्रैकिंग रख रहा है। और ऐसे ही कुछ सेफ्टी मेजर्स चाइना और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ले रहा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का मेजर इंडिया को भी लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी वैक्सीनेशन चालू हो गई है, दिन में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो हर एक को एक एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए कि नहीं, जिसको दिखा के वो ये प्रूव कर सके कि मेरे अंदर कोरोना वैक्सीन इंजेक्ट हो चुका है और मुझे कुछ अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए। ये चीज़ आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पे जरूर से बताना। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेके। दोस्तों व्हाट्सएप में एक मैसेज जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है और व्हाट्सएप ने उसे स्कैम डिक्लेयर कर दिया गया है। वो मैसेज मुझे भी 2-3 दोस्तों ने भेजे और उस मैसेज में एक लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको बताया जा रहा है कि अमेजन का 30th एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुका है और उसी खुशी में अमेजन अपने यूजर को गिव अवेज कर रहे हैं, कुछ प्राइजेस दे रहे हैं। उस लिंक पे अमेजन का लोगो भी दिया हुआ है जिससे कि लोग और भी ज़्यादा बेवकूफ बन रहे हैं। और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपसे एक सर्वे कंप्लीट करवाया जा रहा है। उसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि आप इस लिंक को 20 लोग या फिर 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करो और आपको प्राइज मिल जाएगा। जी हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ही फॉरवर्ड किए और क्योंकि ये मैसेजेस बहुत सारे मुझे रिसीव होते हैं तो मुझे पता चल गया था कि ये फेक है। और आज व्हाट्सएप ने ऑफिशियली बता दिया है कि ये एक स्कैम मैसेज है। तो आपके पास भी अगर कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर नहीं, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप इस मैसेज को 10-20 लोगों के साथ में शेयर करो तब आपको हम प्राइस देंगे, फिर फ्री में रिचार्ज देंगे, तो उस तरीके का मैसेज को आप लोग फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वो स्कैम होते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट का लोगो भी आपको उधर नजर आ जाएगा, लिंक पे भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट का नाम दिख जाएगा। फिर भी आप लोग समझ आना कि ऐसा ऑफर या फिर प्राइस वाला गिव कभी भी कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं रन करता। अगली खबर आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज IPL को लेके। दोस्तों जो IPL इस साल 9 अप्रैल से चालू हो रही है उसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाई गई है। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इस बार ऑन फील्ड अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल कोई भी मायने नहीं रखेगा। दूसरा चीज, अभी थर्ड अंपायर नो बॉल और शॉर्ट रन पे भी डिसीजन ले सकेंगे और 90 मिनट्स के अंदर 20 ओवर कंप्लीट करनी होगी। ये डिसीजन भी IPL के रूल के अंदर आ गया है। अगली खबर IPL को लेके है। जोफ्रा आर्चर हो सकता है दोस्तों आपको इस बार का IPL खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि
क्योंकि कल उनका राइट हैंड में एक सर्जरी होने वाला है और बताया जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर हो सकता है इस बार का पूरा ही आईपीएल सीजन ना खेले। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान रॉयल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उनके लिए वो मेन बॉलर हैं जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं। अगली खबर, यूसुफ पठान, सचिन तेंदुलकर और एस बद्रीनाथ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जी हाँ, ये तीनों ही जो रोड सेफ्टी सीरीज खेला जा रहा था वो इंडिया लेजेंड्स के लिए खेल रहे थे और एक बबल में थे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंडिया लेजेंड्स के कुछ प्लेयर्स, खास प्लेयर्स जो कि उस बबल में थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जिन पर बड़े बड़े नाम जैसे सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान और एस बद्रीनाथ का भी नाम शामिल है। अगली खबर आ रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के साथ में खेल रहे थे, उनके वर्सेस में सर्बिया का मैच था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था जो कि ड्रॉ रहा 2-2 स्कोर में। लेकिन उस मैच में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रोनाल्डो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने अपना कप्तान वाली आर्म बैट जो है उसको फाड़ दिया और फील्ड में फेंक दिए और काफी ज्यादा गुस्से से फील्ड से बाहर निकल गए, क्योंकि मैच के लास्ट मिनट में पुर्तगाल ने एक गोल स्कोर किया था जो कि रेफरी ने गोल नहीं दिया और उस मैच में वीडियो असिस्टेंट रेफरी भी शामिल नहीं थे, VAR शामिल नहीं था, जिसके चलते बाद में रिप्ले में दिखाया गया कि बॉल लाइन को क्रॉस की थी और वो गोल होना चाहिए था, जबकि वो गोल नहीं दिया गया। और रोनाल्डो और काफी पुर्तगाल के फैंस इससे काफी ज्यादा नाखुश थे। रोनाल्डो के हिसाब से इस एक डिसीजन से पूरा देश अभी भुगत रहा है। अगली खबर आ रही एंटरटेनमेंट के सेक्शन से 66 फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेट इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम फिल्म में एक्टिंग के लिए, जिसमें तापसी पन्नू को बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड मिली थप्पड़ मूवी में एक्टिंग करने के लिए और थप्पड़ मूवी को ही इस साल का बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला ओम रॉथ को। अगर आपको इस साल में फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसको क्या अवार्ड मिली है वो जानना है, उसका पूरा लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। चलिए बॉस, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।